अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल जो है वो करने जा रहे हैं। वो प्रैक्टिकल जो है वो बेसिकली मशीन लर्निंग को सीखने के लिए हमें पहले थोड़ा सा पाइथन की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़रूरी है। तो कुछ पाइथन के बेसिक्स हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये जो नोटबुक्स हैं ये मैं कोशिश करूँगा कि कहीं पे शेयर भी कर दूँ आपके साथ, ताकि आप लोग इनको जो है वो डाउनलोड करके खुद भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकें और इनको रन कर सकें। तो ये जो पर्टिकुलर नोटबुक है इट इज़ अबाउट पाइथन वार्म-अप, यानी कि पाइथन के बेसिक्स इसमें हम कवर करने जा रहे हैं। तो मैं साथ साथ कुछ जो है वो रन करूँगा कोड और फिर साथ में आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो पाइथन के अंदर अगर वेरिएबल्स आपने डिफ़ाइन करने हैं तो इसके अंदर आपको कोई भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती इसकी डाटा टाइप डिफ़ाइन करने की। और आप सिंपल जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, सिंपल आप वेरिएबल का नाम लिखें और उसको वैल्यू साइन करते हैं। अगर आपको उसको प्रिंट करना है तो आप उसके लिए प्रिंट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो वेरिएबल है वो डिफ़ाइन हो जाएगा, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक में फ़ायदा ये है कि आपको प्रिंट नहीं लिखना पड़ता। आप खाली अगर एक्स लिख के भी शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कर देंगे तो वो आपका सेल जो है वो रन हो जाएगा और उसका आपको आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल बना लेते हैं नेम का, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। लेट्स से मैं अपना नाम लिखता हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि इसकी क्या टाइप है। तो पाइथन जो है वो इसकी टाइप खुद से सेव कर रही है, क्योंकि पाइथन के अंदर डायनामिक टाइपिंग होती है। तो जब आप किसी वेरिएबल को टाइप दे देते हैं तो वो टाइप भी साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी डायनामिकली स्टोर हो रही होती है कि ये वेरिएबल जो है ये किस टाइप का है। तो वो आप टाइप को वो वेरिएबल का नाम पास करके चेक कर सकते हैं कि आपके किसी भी वेरिएबल की क्या टाइप है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं टाइप चेक करता हूँ नंबर की, लेट्स से 1.5 की, तो वो फ्लोट आ रही है। ठीक है। अगर मैं टाइप चेक करता हूँ 2J की तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है। जैसे मैथ के अंदर आयोटा होता है, आई यूज़ होता है, तो पाइथन के अंदर जो है वो जे की सिंबल जो है वो यूज़ होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। अच्छा, इसके बाद आप स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहम्मद और देन मैं लिखता हूँ वसीम, तो ये मोहम्मद और वसीम को कनकैट कर देगा। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को कनकैट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एरर आएगा कि वी कैन ओनली कनकैट स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये स्ट्रिंग्स को कनकैट कर सकता है। इसकी बजाय अगर मैं यहाँ पे या दो नंबर्स को लिखता तो फिर वो उनको ऐड कर देता, अगर स्ट्रिंग्स को लिखता तो वो उनको कनकैट कर देता। ठीक है। तो बेस्ड ऑन के किस टाइप का डाटा उसको दिया जा रहा है, उसकी बेस पे जो प्लस है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मेरे पास पाइथन के अंदर जो है वो बूलियन टाइप्स भी अवेलेबल हैं। ट्रू है, फॉल्स है, कैपिटलाइज होता है, बाकी लैंग्वेजेस की तरह स्मॉल नहीं होता। तो पाइथन में टी और एफ जो है ट्रू फॉल्स का वो कैपिटल होता है, यानी कि अगर मैं स्मॉल ट्रू लिखूँगा तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। और आपको पता है कि बूलियंस किस लिए यूज़ होते हैं। हम जब कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं इस तरह से कि 1 = 2, तो उस केस में वो बताता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये कंपैरिजन के लिए और उसमें और डिफरेंट इस तरह के ऑपरेशंस के लिए इनकी स्पेसिफिक यूजेस होते हैं बूलियन टाइप्स के, जो कि आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस में देखे होंगे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका कुछ प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है वो है। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटर्स आ जाते हैं। अगर आपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप लेट से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, आप मॉडुलस लेना चाह रहे हैं तो आप मॉडुलस ले सकते हैं। ठीक है। और स्ट्रिंग्स पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म आप कर सकते हैं। आप स्ट्रिंग्स को जो है वो कंकैटिनेट का तो मैंने आपको बता दिया। आप स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एक नंबर के साथ। लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्टैरिक है या मैं डैशेस ऐड करना चाह रहा हूँ, ये
30 टाइम्स आए, तो इस तरह से ये 30 डैशेज इकट्ठी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि 4 इज़ लेस दैन 5, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 5 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप इक्वल से भी, जैसे मैंने पहले बताया, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये ऑल सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे बाकी लैंग्वेजेस में आपके पास हैं, इसके अंदर भी अवेलेबल है। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 4 इज़ लेस दैन 5 एंड 6 इज़ लेस दैन 7। तो इसमें सी प्लस प्लस या जावा वगैरह में जहाँ पे डबल एम्परसैंड या पाइप साइन यूज़ होता है, यहाँ पे सिंपल इंग्लिश के अंदर एंड या और जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो 4 इज़ लेस दैन 3 और 6 इज़ लेस दैन 7, 5 इज़ लेस दैन 7, 8। तो ये इस तरह से आपको ट्रू दे देगा, ठीक है। इसके अलावा आप लिस्ट्स जो हैं वो क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। माई लिस्ट इज़ इक्वल टू, सिंपल आप यहाँ पे नंबर दे दें जिनकी आपने लिस्ट क्रिएट करनी है, और उसमें आप चेक कर सकते हैं कि 4 इन माई लिस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली आप चेक कर रहे हैं कि माई लिस्ट जो है उसके अंदर 4 है या नहीं है। अगर मैं यहीं पे 14 लिख दूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें आपने केयरफुल रहना है। अगर मैं लिखूँ कैट इन माई कैट, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि इसमें कैट का सब स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये होता क्या है पाइथन के अंदर के जैसे लिस्ट है ना एक, वैसे ये स्ट्रिंग को भी लिस्ट के तौर पे जो है वो समझता है। पाइथन जो है उसके अंदर इसकी जो मैनेजमेंट सारी हो रही होती है वो एज अ लिस्ट ही हो रही होती है। तो आप इसमें भी आप मेंबरशिप चेक कर सकते हैं कि ये कैट जो है इसमें स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है या नहीं, लेकिन वो उसको एज अ सब स्ट्रिंग देखता है, वो किसी दूसरे बड़े स्ट्रिंग का पार्ट भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद इफ़ एल्स अगर हम कंडीशंस इसमें यूज़ करना चाहें तो लेट्स से मैं कहता हूँ जी ए इज़ इक्वल टू ट्रू, देन बी इज़ इक्वल टू ट्रू, और उसके बाद इफ़ ए, यहाँ पे पाइथन के अंदर जो है वो ब्रैकेट्स कर्ली नहीं यूज़ होती, इसमें कॉलन यूज़ होता है और इंडेंटेशन यूज़ होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स से इट इज़ ट्रू, और उसके बाद इफ़ बी प्रिंट बोथ आर ट्रू, ठीक है। तो ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, तो ये भी स्टेटमेंट प्रिंट होगी और ये भी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। यहाँ पे आप देखेंगे कॉलन देना ज़रूरी है, ठीक है, और यहाँ पे ना वो स्पेस ये देना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने खुद ही यहाँ पे कर्सर लिया है कि यहाँ से अब मैंने स्टार्ट करना है। उसके बाद जब मैंने यहाँ से एंटर प्रेस किया है तो वो यहीं पे कर्सर लेके आया। तो अगर मैं इस इफ़ की बॉडी से बाहर आना चाहता हूँ तो वो मैं फिर यहाँ पे लिखूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली अगर मैं ये इफ़ जो है इधर लिखता तो वो फिर इस इफ़ के अंदर नहीं आना था, ये वाला इफ़, यानी कि ये नेस्ट नहीं होना था, ये बाहर आना था, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लूप्स आ जाते हैं जी। लेट्स से अगर हमने एक लिस्ट बनाई हुई है कुछ नंबर्स की, और इस लिस्ट पे मैं आइट्रेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ फॉर आइटम इन ए प्रिंट आइटम, ठीक है। इसमें मुझे कोई वो काउंटर वेरिएबल नहीं बनाना पड़ा कि जी कहाँ उसको इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ा कि मैं आई को 0 से इनिशलाइज करूँ, आई जो है वो ए की लेंथ तक जाए, और यानी कि इसमें काफ़ी आसानी है। आप इस तरह से लूप्स वगैरह जो है वो इजीली जो है वो बना सकते हैं। लेकिन इसमें वाइल लूप भी है, तो उसके लिए बहरहाल हमें काउंटर वेरिएबल चाहिए होता है। एक काउंटर वेरिएबल हम बना लेते हैं। वाइल हम कहते हैं जी आई इज़ लेस दैन लेंथ ऑफ
ए, जो हमारी ये ऊपर लिस्ट बनाई हुई है हमने ए, इसकी लेंथ तक जाए। और देन हम क्या करना चाह रहे हैं, हम प्रिंट करना चाह रहे हैं ए को, कि ए के अंदर क्या वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट करना चाह रहे हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इंक्रीमेंट करना होता है हमें, ठीक है। तो इस तरह से हम जब करेंगे तो इसमें हमें इसका इंडेक्स भी देना पड़ेगा। सॉरी, इसमें इंडेक्स आई है, तो अब जो है वो लिस्ट हमारे पास इस तरह से प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से फंक्शंस हैं हमारे पास पाइथन के अंदर। फंक्शंस जो हैं वो हम, जैसे प्रिंट का फंक्शन है हमारे पास, बिल्ट इन फंक्शन है, तो ये प्रिंट का फंक्शन जो है हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। हम अपने फंक्शंस भी बना सकते हैं। ऐसे हम मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाते हैं, उसको हम 2 नंबर्स दे के रिटर्न करवाना चाह रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब अगर मैं कहता हूँ कि मल्टीप्लाई 5 and 6, तो ये मुझे 30 दे, ठीक हो गया। तो इस तरह से मैं जो है वो फंक्शंस भी बना सकता हूँ। और इसी तरह से इसके अंदर क्लासेस भी हम बना सकते हैं। लेट्स से मैं क्लास बनाता हूँ डॉग, और उसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेता हूँ सेल्फ, और उसको जो पैरामीटर मैंने देने हैं कंस्ट्रक्टर इसमें इस तरह से डिफाइन होता है। उसका नाम जो है वो डबल अंडरस्कोर्स में होता है, और इसका नाम होता है इनिट सेल्फ डॉट, इसको मैं नेम दे देता हूँ। और इसी तरह से सेल्फ डॉट लेग्स बता देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा ये कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, तो मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा। तो अब मैं इसमें कोई दूसरा फंक्शन अगर इस क्लास का डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, इसमें आपने पहला जितने भी फंक्शंस डिफ़ाइन करने हैं हमेशा क्लास के अंदर, उसमें पहला जो आर्गुमेंट है वो सेल्फ का ही देना होता है, ठीक है। तो इसमें मैं करवा देता हूँ सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। इसको आप ऐसे समझें कि जैसे जावा C++ में दिस का कीवर्ड होता है, तो इसका उससे ही मिलता जुलता रोल है। तो इसमें मैं कहता हूँ सीज बार्क, और उसको मैं रन कर देता हूँ शिफ्ट एंटर के साथ। तो उसमें मैं इसका इंस्टेंस बना लेता हूँ, और दूसरा इंस्टेंस बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 इंस्टेंस बना लिए। अब मैं माई डॉग डॉट स्पीक का फंक्शन कॉल करता हूँ, और एन अदर डॉग डॉट स्पीक का फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं कि वो जैसे जिस इंस्टेंस के लिए स्पीक का फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है, उस फंक्शन में वो जो है वो उसका नाम बेसिकली, उस इंस्टेंस का नाम बेसिकली उसके अंदर आ रहा है। तो ये कुछ वार्म अप था पाइथन के हवाले से। अब हम कुछ अगली वीडियो के अंदर कुछ और डिटेल्स देखेंगे, कुछ लाइब्रेरीज़ की तरफ आएंगे जो कि मशीन लर्निंग के लिए जो है वो यूज़ होती है।